नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा की सीटें हैं, किस मंडल में किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। तो शुरुआत करते हैं। आपकी राय क्या है भैया? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। यहां पर आपके सामने है बरेली मंडल। बरेली मंडल और बरेली मंडल में बीजेपी को 12 सीटें, समाजवादी पार्टी को 12, अदर को 2। अदर का मतलब बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें। अब आप कहेंगे यार बहुजन समाज पार्टी का तो खाता नहीं खुलेगा। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी 2022 की तुलना में विधायक भी जिताएगी, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाएगी। हालांकि हमारी बात आपको बुरी भी लग सकती है, क्योंकि कई सीटों पर मैं देख रहा हूं बसपा बहुत मजबूत प्रत्याशी उतार रही है। इतना मजबूत उतार रही है कि वो जिताऊ कैंडिडेट है। तो दोस्तों, बरेली मंडल की 26 सीटों का यह हाल रहने वाला है। अगला है आजमगढ़ मंडल। 23 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 8, समाजवादी पार्टी को 15। और आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़ जिले में भी कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी मुख्य भूमिका निभा सकती है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये चीज आपको आने वाले समय में दिखाई देना शुरू देगा। भले यहां पर अभी 0 सीटें हैं, लेकिन अभी केवल बातें चल रही हैं। बातें फाइनल हो जाए तो उसके बाद आंकड़ा बदलेगा। प्रयागराज मंडल है दोस्तों। प्रयागराज मंडल में कुल मिलाकर के 27 सीट है। भाजपा को 13 और समाजवादी पार्टी को 14। अदर का मतलब राजा भैया की पार्टी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। दोस्तों, अगला नंबर आता है बस्ती मंडल में 17 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 11, बीजेपी को 6 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। ये मिलने की संभावनाएं आपको मैं दिखा रहा हूं। अगला नंबर अगर आप आएंगे, चित्रकूट में 19 सीटें हैं। चित्रकूट मंडल में समाजवादी पार्टी को 12, भारतीय जनता पार्टी को 12, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती हैं। देवी पाटन मंडल में कुल मिलाकर के 21 विधानसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 11, बीजेपी को 8, अन्य को यहां पर 2 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। आगरा मंडल में 23 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 11, समाजवादी पार्टी को 12, अन्य को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। आगरा मंडल के आगरा जिले में बहुजन समाज पार्टी और भाजपा का मुकाबला कई सीटों पर होता है। वहीं पर दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने अलीगढ़ में 19 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 8, समाजवादी पार्टी को 11, अन्य को कोई सीट नहीं। यानी कि अगला मंडल आता है आपके सामने, देख सकते हैं गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में आप सब जानते हैं योगी जी का जलवा रहता है। बीजेपी को 15, समाजवादी पार्टी को 10, अन्य को यहां पर 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगले नंबर पर अगर हम ध्यान देंगे तो अयोध्या में 27 विधानसभा की सीटें हैं। और अयोध्या जिले की लोकसभा सीट देखो, बीजेपी हारी भी, आप लोगों ने देखा, और समाजवादी पार्टी ने जीता भी, आप लोगों ने भी देखा। तो अयोध्या के मंडल में समाजवादी पार्टी, चाहे अयोध्या में आप बात कर लीजिए, चाहे अम्बेडकर नगर में बात कर लीजिए, इन सब जिलों में समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में थी है। अगला नंबर आता है दोस्तों वाराणसी में 25 विधानसभा की सीटें हैं। वाराणसी मंडल में बीजेपी को 14 सीट मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 11, अन्य को यहां पर 0 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सहारनपुर में दोस्तों समाजवादी पार्टी गठबंधन को 15 में से 9 सीटें, बीजेपी को यहां पर कमजोरी है। बीजेपी यहां कमजोर परिस्थिति में दिखाई दे रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों मुरादाबाद मंडल में 25 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 14, बीजेपी को 10, अन्य को 1 सीट यहां पर मिलने की संभावना जताई जा रही है। मिर्जापुर में 12 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी को 7, बीजेपी को 5। मिर्जापुर मंडल में समाजवादी पार्टी भी अच्छी पोजीशन पर आपको दिखा रहा हूं। अगला नंबर आता है मेरठ मंडल में 28 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 11, समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, अदर को 2 सीट। वहीं पर लखनऊ मंडल में समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुख्य मुकाबला हो रहा है। बीजेपी को 15, समाजवादी पार्टी को 17, अदर को भी 2 सीटें मिलने की संभावना है।
अगला नंबर आता है कानपुर में 20 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 11, बीजेपी को 8 और अन्य को 1। कानपुर मंडल में हमेशा से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत रहती है। 403 विधानसभा सीटों में से 16 सीटें झांसी मंडल की आती हैं, बीजेपी को 8, सपा को 7, अन्य को 1 सीट मिलेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 209 विधानसभा की सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को 179 भी आ सकती है और वहीं पर आप देखेंगे तो अन्य को यहाँ पर अदर को 15 सीटें भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो चुनाव में कौन भारी पड़ेगा आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।